हेलो बच्चों, मैं कैलकुलस वाला आपके सामने त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेकर के बिल्कुल हाजिर हूं बच्चों, रोज की तरह। तो आज बच्चों हम क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8.4 सॉल्व करेंगे। 8.4 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही आखिरी एक्सरसाइज है। देखिए कितना जल्दी आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया देखते देखते। और एक और है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का एप्लीकेशन, यदि ये आ जाता है तो वो तो आएगा ही, इसलिए हम इसी को लास्ट एक्सरसाइज वैसे मानते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन एक एप्लीकेशन है उसको भी करेंगे हम। तो आज हम 8.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, फार्मूला और रिलेटेड एग्जाम्पल सभी दे दिया है एक एक करके डिटेल्स में। तो बच्चों आप भी काफी सहयोग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, सहयोग अपने आप को करिए, बेटर होगा, है कि नहीं। कैलकुलस वाला की तरफ से आपको सब कुछ उपलब्ध है। तो आप देखिए यहाँ पर 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ये बहुत ही आसान है बच्चों। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं कि इसमें cos A, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों जो दिए हुए हैं, sin A, कॉमा tan A और sec A को cos A के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, हल लिखते हैं, बहुत आसान है, एक एक करके सबको व्यक्त कर देंगे। वैसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। टेक्निकल देख लेते हैं, कोई फॉल्ट तो नहीं है। गुड, अब तो लगता है कि अपना सेटअप बहुत साथ दे रहा है। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर साइन ए को हम कन्वर्ट करते हैं। ये तो फॉर्मूला भी है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। देखिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हमने साइन स्क्वायर ए लिखा था, बराबर 1 होता है बच्चों। अब साइन ए को रखना है तो इसको इधर रखिए, इधर को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट होता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट होता है बच्चों, दूसरे तरफ जा करके याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका, सीधे एक ही लाइन में हो गया। नंबर 2 tan A को तो पहले लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए तो है ही, साइन ए की जगह पर ये रख देंगे। ठीक है, तो बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो ए आपका ये हो गया आंसर। नंबर 3 सेक ए, ये तो होता है 1 बाई कॉस ए, ये तो सीधे फॉर्मूला है। तो ये आपको इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, और इसी तरह ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड। ठीक है, अब है इसी तरह की दूसरा क्वेश्चन है। अब सभी त्रिकोणमितीय फलनों को आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। इसमें है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ ले लें, यही ले लेते हैं, यही हो जाएगा। कितना हमने जगह फंसाना है, देखो ये हो गया। अब क्वेश्चन 2 ले लेते हैं बच्चों। यहाँ ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2, सभी टी अनुपातों मैंने त्रिकोणमितीय अनुपातों समझना, अनुपातों को सेक ए के पदों में, ठीक है, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपकी किताब का कुछ और लैंग्वेज है, हमने ये दे दिया। तो इसका है हल, सॉल्यूशन लिखते हैं, हल लिख देते हैं, हल। तो एक एक लाइन का है ही हल,
ठीक है। पहला जो है, पहला तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए, सेक ए में जाना है बच्चों, तो इसको हम किस में जाएंगे, साइन ए, साइन ए कॉसेक ए में चले जाते हैं, कॉसेक, ठीक है, साइन ए, या कॉस में चले जाते हैं, कॉस ए से निकाल लेंगे सेक ए, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए होता है, देख लेते हैं, जगह है ना स्पेस, तो वहीं पर लिख देते हैं ताकि बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जगह की कमी है इसलिए इधर ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ये 1 बाई सेक ए, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूँ, चूंकि कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है, ये फार्मूला है। अब इसका लॉसा लेंगे तो ये रूट के अंदर ही लेंगे, ये हो जाएगा सेक ए, सेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए या -1, ठीक है बच्चों। अब ऊपर वाला तो रूट के अंदर ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए या -1, और नीचे स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर निकल जाएगा एक, तो सेक ए होगा, ये आपका साइन ए होगा। तो ये पहला का आंसर है बच्चों, ए का आंसर ये हुआ, ठीक है। अब जगह बना लेते हैं इधर आकर के और फिर उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह 6 होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो एक में तो व्यक्त ही करना है, बाकी पांचों को, तो एक हमने कर दिया, अब और को ले रहे हैं। अब इधर आ जाना, इधर आ जाना, ठीक है। अब दूसरा में सेकंड में ले रहे हैं, सेकंड में इसका कॉस ए, कॉस ए तो होता ही है 1 बाई सेक ए, तो ये यही हो गया सेकंड में। थर्ड में हो जाएगा टेन ए, टेन ए, टेन ए का होता है बच्चों, टेन ए, टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू, हम रूट लिख सकते हैं ऐसे, टेन स्क्वायर ए का रूट, और टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है हमारे पास, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। देखो फॉर्मूला जो लिखाए हैं पहले का सर्वसम्मी का, उससे देख करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के मिलाना एकदम उससे फिट है, देख के मिला के तब लिखो, यहाँ एक एक करके देखते देखते आदत पड़ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर ऐसे सोचोगे कि ऊपर से आसमान से टपक जाएगा तो नहीं होने वाला है। एक बात लिख के रख लो, कान खोल के सुन लो बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ में, कॉट, कॉट ए, तो कॉट ए तो इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉट ए, कॉट ए हो जाएगा तो 1 बाई टेन ए, हम क्यों नहीं इसी का सहारा लें, और ये टेन ए की जगह पे इतना आ गया है तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए या -1, तो ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। अब एक और है पांचवा, सेक तक, सेक में तो करना ही है कॉसेक को, कॉसेक ए इज इक्वल टू, अब चलो कॉसेक ए को हम व्यक्त कर देते हैं, कॉसेक साइन में व्यक्त करते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये होता है 1 बाई साइन ए, और साइन ए का वैल्यू यहाँ से ले लेना, तो ये हो जाएगा बच्चों ए 1 बाई सेक स्क्वायर ए -1 रूट अंडर और बटा सेक ए, और ये उल्टा चल जाएगा, और ये इसलिए हो जाएगा सेक ए ऊपर चल जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, तो ये रहा आपका पांचवा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फिनिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जिधर से लिखे हैं उधरे से मिटाएंगे।
ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। इस बात का हम हमेशा ध्यान रखते हैं बच्चों। मिटा दें, बोलो यस यस। तो चलो देखो बच्चों, अब तो देखो इतना मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को पढ़ने में कि पहले कभी अगर इस तरह का मेथड यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान निकालना है कुछ और भी देखो मज़ेदार आ रहा है। क्वेश्चन 3, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए या निकालिए, मान निकालिए। जो किताब में लिखा हुआ वही लिख रहे हैं, निकालिए निकालिए। निकालते हैं भाई, घबराओ नहीं, मान निकालिए। नंबर 1 में कौन सा है, लिख देता हूं पहले क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन 1 में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखो ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद में कॉस स्क्वायर कितना है, ये देखो भूलना नहीं चाहिए, 17। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ये 73 डिग्री। और दूसरा में है सेकेंड, 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन तो लिख लें, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। साइन 25, सेकेंड क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस, ये भी साइने हैं दोनों, हाँ कॉस है, और प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, आई थिंक सो, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम देख लें, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सही है। अब चलो अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हल पहले वाले का लेते हैं, पहले लिख लो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखो इक्वल टू, किसी एक को ऊपर बदलना है और किसी एक को नीचे बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है, याद रखो। इस तरह 90 डिग्री वाले में पूरक कोण संबंधी ये फॉर्मूला है, तो किसी एक को बदलना है, जिसको चुन लेना। चलो पहले वाले को बदलते हैं, तो साइन स्क्वायर और इस 63 को लिख सकते हो 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 27 डिग्री, ये देख लो, और इसको ज्यों का त्यों रहना देना 27 डिग्री बाई, उसी तरह इसको कॉस स्क्वायर को बदल देते हैं, तो ये 90 डिग्री और माइनस 73 डिग्री एंड प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला याद करो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी तरह ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और ये तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चों पहला आइडेंटिटी, पहला फॉर्मूला 1 होता है, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1 आंसर, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड करते हैं। सेकंड है साइन 25 डिग्री एंड कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। इसमें भी ये में इसमें भी एक को बदलना है, इसमें भी एक को, ठीक है, दोनों को नहीं बदलना है, ठीक है। तो सिर्फ जिस कोण को यहाँ बदलना है उसी कोण को वहाँ बदलना है, ध्यान रखना। तो ये लिख सकते हैं साइन, इसी को बदलते हैं
90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और ये है कॉस 65 डिग्री, इसको रहने देंगे आप प्लस, इसको भी यहाँ इसको भी कॉस लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और ये है साइन 65 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पर भी यूज किया है एक फार्मूला, यहाँ पर भी यूज किया है, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फार्मूला यूज किया है, ये भी सूत्र है, इसको यूज किया है यहाँ पर यूज किया है बच्चों, याद रखो, और इसको यहाँ यूज किया है, तो ये हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, और कॉस 65 डिग्री तो है ही है, यहाँ पर साइन 65 डिग्री, और ये भी साइन 65 डिग्री, ये हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये फार्मूला लगा दोगे तो वन सा आंसर, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, याद रखो। तो ये भी हो गया फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, देख लो, गौर से देखो, आंख फाड़ के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो डायरेक्शन देता हूं उसको यूज करना, एग्जाम में मत ऐसे डायरेक्शन देना, दोनों क्वेश्चन एक साथ थोड़े आएगा, लिख देना रीजन बगल में, जैसे मैं लिखता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए एवं अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, कारण बताना है या उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है, अब इसमें ऑप्शन भी है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर है, ये ए है, ये लिख लो ताकि किताब वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हो। बराबर है, किसके बराबर है? बराबर है, तो इसमें ऑप्शन है ए में, देखो ए में है कितना है 1980, 1 है, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। तो इसका हल देखो, हल कर देते हैं हम। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो ये लिखेंगे 9 कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी अपने सामने रख कर देना, ये 1 है फॉर्मूला से, तो 9 × 1 बराबर 9, ठीक है। इसीलिए बी सही आंसर है, सही विकल्प है। ये बी पर ताला लगाइए, बी को लॉक करो, बी पर ताला लगाइए और केबीसी का इनाम जीतिए। इसी का नंबर दो कौन सा है? 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। इसका ए है, इसका ऑप्शन है ए कितना है? इसका ऑप्शन है 0 1 2 -1, 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1, ठीक है। देखने में लगता है, इसका हल देखो 1 +
tan थीटा प्लस sec थीटा, थोड़ा सा बड़ा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर हल करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा करो, अब प्लस 1 बाई cos थीटा, आइडेंटिटी सामने रख के करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गुना 1 प्लस ये cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। हल करते चलो, ये लॉसा ले लो तो ये हो जाएगा cos थीटा और यहाँ हो जाएगा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 ब्रैकेट में इनटू, और यहाँ पर भी लॉसा ले लो साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अब प्लस ये cos थीटा और माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये, अब ये देखो ये है a प्लस, इसको a प्लस ए अब प्लस बी, a माइनस बी, तो ऊपर वाला फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब बाई नीचे है देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब और भी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर यहाँ ला दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी के फॉर्मूला से तोड़ देना तो cos a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b अब माइनस 1 बाई नीचे तो है cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोले हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से जान लो छोटे क्लास का आइडेंटिटी 8वां 9वां का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला है 1 प्लस 2 cos थीटा गुने साइन थीटा और माइनस 1, इसकी जगह पर 1 डाल दिया और ये तो ये है और ये है बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो माइनस 1 1 कट गया तो ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा गुने साइन थीटा ऊपर और नीचे है cos थीटा गुने साइन थीटा, तो ये कट गया साइन थीटा cos थीटा बराबर कितना आ गया 2। इसीलिए कौन है सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, इसलिए सी पर ताला लगाइए, सी पर ताला लगाओ। ठीक है, अब ये भी मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अच्छा 3 है 4 है, 2 और क्वेश्चन है कर लेते हैं, इस पर हटाओ इसको, 2 पार्ट और है हो जाएगा और बाकी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक ही बार इतना बेकार है, आपको करने से भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, टेक इट इजी, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करो और खूब पढ़ो ताकि बोर्ड में पूरा का पूरा मार्क्स आए। इसका क्वेश्चन इसका पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है इसका सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बराबर है ये किसके बराबर है, इसका ए है क्या, इसका ए है सेक ए साइन ए, सेक ए है, बी है, साइन ए है, सी में क्या दिया हुआ है कॉसेक ए एंड कॉस ए, कॉसेक ए एंड डी में कॉस ए, तो देखो कौन सा है इसका हल, सेक ए प्लस टैन ए गुना 1 माइनस साइन ए, इसको साइन कॉस में बदलो तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए,
ये होगा फर्स्ट ब्रैकेट, ये आइडेंटिटी देख के करो, 1 माइनस साइन ए, इसको मत बदलना। अब इसका लॉसल लेके करना है, तो ये कॉस ए दोनों का हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और गुना ऊपर ही होगा 1 माइनस साइन ए। अब देखो ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाई कॉस ए, तो ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बाई कॉस ए। अब याद रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, तो ये कॉस स्क्वायर ए, अब बाई कॉस ए। ये स्क्वायर कट गया खाली इससे, तो ये कितना आ गया, कॉस ए। इसीलिए कौन सा आंसर सही है, डी, डी करेक्ट चॉइस है। डी पर ताला लगाइए और इनाम पाइए, डी पर ताला लगाइए और इनाम पाइए। अब एक और लास्ट है, पार्ट नंबर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, बराबर है। ये किसके बराबर है, ये देखिए, ये इसका ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर ए, इसका बी है -1, सी है 0 और डी है क्या, डी है कितना, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका हल हम कर लेते हैं बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये बदल दो इसको, ये तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो इसमें एक नहीं है, अब इसको साइन कॉस में बदलो, तो ये होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बटा ये होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब उल्टा कर दो, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, अब बाई 1, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो इसलिए डी पर ताला लगाइए, डी सही आंसर है, डी। तो इस तरह से बच्चों ये 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व। अब 5 से लेकर के आगे वाले सर्व सम्मिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सभी प्रॉब्लम को सिद्ध करना है, बायां पक्ष से दायां पक्ष या दायां पक्ष से बायां पक्ष, LHS से RHS, RHS से LHS, जो आपको आसान लगे। ये आप पर कोई दबाव नहीं है, जिस साइड को लेकर के दूसरा साइड प्रूव कर दो। लिबर्टी इज द थीम ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब स्वतंत्रता मैथ का पवित्र गुण है। आप जिधर से चाहो उधर से करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तब तक के लिए कैलकुलस वाला को दीजिए इजाजत। थैंक यू।